कुछ लोगों की स्किन जो है वो यंग एज में भी और थोड़ा सा आगे मिडिल एज में जब जाते हैं उसकी एज से पहले वो ढलना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है और वो इस तरह लगता है कि जैसे कोई बुढ़ापा आ रहा है। तो ये एंटी एजिंग, ये स्किन एजिंग एक तो है क्या, और फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश ही होती है कि मैं जवान ही रहूं। अच्छा देखिए, एजिंग एक ना नेचुरल फिनोमेना है। वक्त गुजरने के साथ हर चीज पुरानी हो जाती है, तो हम भी पुराने हो रहे हैं। तो पुराने होने को कहते हैं ना एज होना। अब वो बाल भी, स्किन भी, इवन बाकी बॉडी के मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, हड्डियां, पट्टी, हर चीज एज करती है। ठीक है। आप हमें अगर हम मेंटेनेंस नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ की तो एजिंग होती रहेगी। बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी है, हम उस गाड़ी के इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए टाइमली उसका इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, है ना, उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर अपनी भी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस तो यही कि इसने बढ़ते चले जाना है। ठीक है। आपने एक मुझे चीज़ पूछी कि कुछ लोगों की यंग एज में ज़्यादा ढलक जाती है, तो ऐसी ना कुछ बीमारियां भी हैं जिनको हम प्री मेच्योर एजिंग सिंड्रोम कहते हैं, कि उसमें एक्चुअली में कोई 20 साल की उम्र में 50 साल का लग रहा होता है। तो वो तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी ना। हम नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो 20 की एज के बाद हर साल जो कोलेजन है ना, जो हमारी स्किन में हमें टाइटनेस दे रहा है, स्किन को झुर्रियों से बचा रहा है, वो हर साल 1 से 2% तक कम होने लग जाता है। ठीक है। वो कोलेजन अगेन डिफरेंट बॉडी एरियाज में है। उसकी वजह से फिर ये झुर्रियों का अमल आना शुरू हो जाता है, स्किन लूज होने लग जाती है, लटकने लग जाती है। ठीक है। अब ये हो तो रही है, तो ये ठीक कैसे होगी? अच्छा, एक तो ये कि एजिंग के अंदर ना कुछ ना हमारे अंदरूनी फैक्टर्स हैं, इसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, और कुछ बैरूनी भी हैं। अब कोई भी अगर एजिंग को रोकना चाहता है, और जिस तरह एक आपने बार बार कोई भी पहले भी सब पूछा, रोकना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, इसको सब रोकना। बढ़ती हुई उम्र ना कोई भी नहीं चाह रहा होता कि वो नजर आए। ठीक है। तो उसमें ये कि जो अब आप कहेंगे कि नेचुरल कोई चीज बता दें तो वो बहुत आसान है। उसमें ये कि यूवी रेडिएशन से बचें। जो सन एक्सपोजर है ना, ये हमारी एजिंग को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, बढ़ा देता है। तो हाँ जी, तो गैर जरूरी धूप में ना जाएं। ठीक है। अगर बाहर जा रहे हैं तो सनब्लॉक रेगुलर लगाना शुरू कर दें। ठीक है। रूटीन में जैसे हमने शैम्पू करना सीख लिया, टूथब्रश करना सीख लिया, लेकिन सनब्लॉक नहीं लगाते हम, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते। डिहाइड्रेशन से एजिंग होगी, सूरज की छांव में जाने से होगी। तो सूरज बाहर तो जाना है हमने, तो सनब्लॉक लगा लें। स्मोकिंग एजिंग को एक्सेलरेट करती है, तो स्मोकिंग ना करें। ठीक है। और भी भला हो जाएगा, एजिंग भी रुक जाएगी। ठीक है। इसी तरह अल्कोहल इनटेक से भी होती है, और डाइटरी फैक्टर्स हैं। ठीक है। ये प्रूवन डाइटरी फैक्टर्स हैं ऐसे कि सिर्फ डाइट ही अच्छी रखने के साथ अब अपनी एजिंग के प्रोसेस को बहुत हद तक डिले कर सकते हैं। किस तरह की डाइट लें जिससे एजिंग जो है वो डिले हो जाए? रुक तो नहीं सकती, डिले हो। जी, डिले करना क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, अब वो जिसको हम हेल्दी डाइट कहते हैं, उसका मतलब होता है कि वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो, हाई इन अनसैचुरेटेड फैट्स एंड प्रोटीन्स हो, और साथ में उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स हो। इन शॉर्ट बर्गर, पिज़्ज़ा, शवरमा आप रोक रही हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ आसान ज़बान में। देखिए, 100% कोई भी चीज़ रोकना नहीं ज़रूरी, आपने बस बैलेंस करके चलना है ना। अब अगर कोई अपनी रूटीन में डेली बेसिस पे फ्रूट्स इस्तेमाल करे, कोई भी मौसमी 2 या 3 फल रोज़ अगर खा ले, ठीक है। दोपहर में या रात के खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करे, जो कच्ची सब्जी है वो इस्तेमाल कर ले, दूध दही का इस्तेमाल रखे, उबला हुआ अंडा डेली ले ले, फिश का इस्तेमाल ज़्यादा रखे एज़ कम्पेयर टू बीफ, रेड मीट को कम रखे, फिश ज़्यादा लें, नट्स का इस्तेमाल कर लें। तो ये सारे फैक्टर्स आपके ओवरऑल बाकी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी हैं, मतलब आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, बोन्स मसल की हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए। अच्छा, ब्रेन जो एजिंग हो रही है ना, उसके अंदर भी बहुत पॉजिटिव रोल है डाइट का। हम ब्रेन की भी एजिंग हो रही है ना, जैसे हार्ट की भी एजिंग हो रही है, तो उसको भी स्लो डाउन कर सकते हैं विद गुड डाइट। ठीक है। ब्रेन की एजिंग किस तरह वैसे क्विकली? जैसे मेमोरी लॉस होना, डिमेंशिया होना। नहीं, वो तो उसको रोक कैसे सकते हैं? यही बता रही हूँ ना आपको। हाँ जी, बिल्कुल। यही जिसमें ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड डाइट। ठीक है। ये जो मैंने अभी बताई है, इसके इस्तेमाल के साथ जो इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, बिहेवियर, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है ना, ये भी एक, देखो बच्चे को तो नहीं जल्दी गुस्सा आता, ठीक है। अगर एज के साथ किसी को आ रहा है तो उसमें ये फैक्टर भी हो सकता है कि उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है। ठीक है। अब ये आपने डाइट वाइज तो बता दिया, अब हमारा सीन ये है कि हम इस तरह तो नहीं करना चाहते, हमें कोई ट्रीटमेंट बता दें अब आप इसका। ट्रीटमेंट बर्गर, पिज़्ज़े, इस तरह की चीज़ें ये हमसे रुकती नहीं है, और जो आप बात कर रही हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वाला, वो तो आजकल वैसे ही सीन बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया, घर के अंदर के वेजिटेबल्स लोगों से नहीं खाई जाती हैं। तो अब ट्रीटमेंट भी हैं इनके, कोई मेडिकली भी चीज़ है कि हम एजिंग को डिले कर सकें? हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि ना
कोशिश करें कि कम कर दें जो आउटडोर फूड या जंक फूड है, या उसकी चॉइस ऑफ फूड को अच्छा कर लें ना। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ना जोड़ें उसको। अगर आप ले रहे हैं बाहर से फूड, अगर आपने एक फ्रेश पैटी का बना हुआ बर्गर लिया है, यानी कि उसी वक्त कबाब बना है, तो वो तो नुकसानदेह नहीं, लेकिन फ्रोजन आइटम ना लें। ठीक है, ठीक है, इस तरह से चेंज करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह कोई भी फल, हर फल नहीं आप ले पा रहे, कोई से एक दो फल ले रहे हैं। ठीक है। कच्ची सब्जी इजीली अवेलेबल है, तो सैलेड के फॉर्म में किसी भी टाइम पे इसको ऐड करें। तो आई विल एम्फेसाइज कि इसको जरूर ऐड करें, मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब उसके साथ ना हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ लगाने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे विटामिन ए जो है ना, ये एंटी एजिंग होता है। तो रेटिनॉल डिराइव्ड कुछ चीज़ें होती हैं, वो टॉपिकल लगाने से, और वो सस्ती भी होती हैं। अगर आप टाइमली स्टार्ट कर दें, कितनी परसेंटेज चाहिए वो डॉक्टर बता देते हैं, तो वो फिर आपने फॉर इयर्स लगाते रहना है। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं होती। अगर अपनी एक दफ़ा अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपने पूछ लिया ना कि जी मुझे एंटी एजिंग रूटीन बता दें या प्रॉपर मेरे लिए स्किन रूटीन बता दें, तो वो फिर लंबे अरसे चलती है। तो लगाने वाली चीज़ें भी हैं। मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक रोज लगाएं। ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ा सादा, सिंपल, सस्ता सा हल है एंटी एजिंग का। दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर लगा लें, और डे टाइम पे बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक लगा लें। ठीक है। रात में हफ्ते में 2 या 3 बार रेटिनॉल लगा लें। एक तो ये हो गया। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे केमिकल पील्स हैं, उनके कुछ सेशंस होते हैं। वो भी अगर किसी ने 3-4 सेशन ले लिए हैं, फिर आप साल में 3 करा लें। अगर सिर्फ हम एंटी एजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह फिर माइक्रो नीडलिंग एक चीज़ होती है, वो भी अगेन ऐसा नहीं कि बार बार हर रोज लेना है। शुरू में अगर किसी ने 3 सेशन ले लिए हैं, फिर साल में 3 या 4 सेशंस आपको आपकी स्किन को मेंटेन रखने के लिए काफी होते हैं। ठीक है। इसमें लेजर्स भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ना। ठीक है। अब ये तो वो हो गया ना जिसमें पैसे लगे ज्यादा थोड़े से, क्योंकि हमारे पास ये जिस तरह की मिडिल क्लास ऑडियंस है और उससे लोअर मिडिल क्लास है, तो उनके लिए भी कुछ बता दें कि वो घर में किस तरह इसको, लाइक एवरीबॉडी कांट अफोर्ड अ डॉक्टर और ये सब थेरेपी जो है। अच्छा, मैंने कहा कि जैसे मॉइस्चराइजर, घर में कोई ना कोई मॉइस्चराइजर रखा होता है, वो चेहरे के ऊपर दिन में 3 बार लगा लें। ठीक है। शावर के बाद, नहाने के बाद, कोई भी नहीं, जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है उसको पढ़ लें। जिसकी ऑयली स्किन है, अगर ऑयली स्किन है तो उसके तो चेहरे पे और भी प्रॉब्लम आएंगी ना। देखिए, ऑयली स्किन का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी हाइड्रेशन पूरी है। ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेटेड होती है। ठीक है। तो ऑयली स्किन भी अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसमें भी एजिंग तो होनी है ना। ठीक है। तो ऑयल ज्यादा बनने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी मॉइस्चर को कम कर दें। ठीक है। उस ऑयल को कंट्रोल करने की अपनी रेमेडीज होती हैं, वो की जा सकती हैं। तो एक तो सादा सिंपल हल जो घर बैठे हुए करना चाह रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा लें, सन ब्लॉक दिन में इस्तेमाल कर लें, और रात में ना रेटिनॉइड क्रीम, जैसे मैं एक क्रीम का नाम बता देती हूँ क्योंकि बहुत आराम से मिल जाती है और बड़ी सस्ती सी है, स्किन ए क्रीम। ठीक है। लेकिन इसकी बहुत मामूली मिकदार लगानी होती है। मामूली का मतलब आप समझें चने की दाल के हिसाब से शुरू करना। अब आपने ये क्रीम बता दी है ना, अब वो ये क्रीम लेके उसको लगाना शुरू कर दें और कल को आपके पास आ जाएंगे हमें तो स्किन इन्फेक्शन हो गए हैं। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि देखिए, हर चीज़ की एक आइडियल डोज होती है। ठीक है। वो ये मुमकिन नहीं है कि सब लोगों के लिए वो डोज सेम हो। लेकिन अगर कोई किसी के स्किन पे रैश नहीं है, किसी की स्किन पे कोई और बीमारी नहीं है, तो वो अगर इस क्रीम को हफ्ते में 2 दफ़ा रात को बहुत ही मामूली मिकदार में अगर थोड़ी थोड़ी करके फेस के ऊपर लगा ले, तो ये ऑयल को भी थोड़ा कंट्रोल कर लेती है और कुछ हद तक एंटी एजिंग बेनिफिट आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर आप कोई एक्चुअली में चाहता है एंटी एजिंग, तो वो फिर सिर्फ गूगलोपैथी से नहीं मुमकिन कि आप सिर्फ गूगल करके चीज़ें निकाल लें। लेकिन ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप स्किन की हाइड्रेशन अच्छी करें, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक और एक नाइट रिजीम, तो उससे ये आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस जो है वो, और साथ में डाइट को बेहतर कर लें। आप स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम।